तो अब हम तैयार हो गए हैं और आज छठ पूजा है, तो अरैल घाट या संगम कहीं ना कहीं घाट पे जा कर के देखेंगे और छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और आप लोग तो आखिरकार हम लोग घाट पर पहुंच ही गए हैं और यहाँ पर 2 बजे से ही घाट पर सभी की धीरे धीरे आने की तैयारी शुरू हो गई थी और लोग आते जा रहे थे और पहले से ही आकर के अपनी अपनी जगह निर्धारित कर रहे थे और अपनी अपनी जगह पे मतलब ऐसे बाउंड्री बना करके और वहाँ पूजा की अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दे रहे थे। और वहाँ 2 सूर्य भगवान मिट्टी के बना रहे थे और उसके बाद जब घर वाले आते थे तो फिर वो लोग उसी सूर्य भगवान के ऊपर हल्दी और कुमकुम इन सब का वो पूजा करते चले जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना इसी प्रकार से जगह पे अपना अपना स्थान निर्धारण कर ले रहे थे। धीरे धीरे करके पहले तो घाट पे जब 2 से 3 बजे तक हम लोग पहुँचे तो कुछ लोग ही आए थे जिन्होंने अपनी अपनी तैयारी कर ली थी, अपनी अपनी जगह ले ली थी। लेकिन और घर के जो लोग थे ना वो पहले से ही आ गए थे और वो लोग आ करके अपनी अपनी जगह पे तैयारी करके चले गए थे कि बस घर वालों को आना था और पूजा करना था। और छठ पूजा का महात्म्य भी बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी किंवदंतियाँ भी हैं। और इसका ये छठ पूजा जो है वो कर्ण जो सूर्य मतलब कर्ण थे अर्जुन और पांडव के भाई, उन्होंने भी इसकी सूर्य भगवान को अर्घ देकर सूर्य पूजा की थी। इसके साथ साथ द्रौपदी जी ने भी इस छठ को पूजा था। उसके बाद सीता मैया ने भी मुग्दल ऋषि के द्वारा बताए जाने पर उन्होंने भी सूर्य को अर्घ दे करके इस छठ की पूजा की थी। राम भगवान ने भी रावण वध के बाद रावण के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भी एक राजसूय यज्ञ किया था और उन्होंने भी सूर्य भगवान की पूजा की थी। और द्रौपदी ने भी ये छठ की पूजा की थी। तो इस प्रकार से बहुत पुराने ज़माने से ये छठ पूजा चली आ रही है और सूर्य देव की आराधना करते हैं इसमें। पहले शाम को, ये शाम का वक्त है, पहले शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इसके बाद अब कल सुबह उगते हुए सूर्य को जल देंगे, अर्घ देंगे और फिर ये पूजा जो है वो संपन्न होती है 2 बार घाट पर आने के बाद। तो सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था घाट पे। एक ऐसा मतलब ये जो तीज पर्व त्यौहार होता है उसी पर ये देखने के लिए मिलता है कि सब लोग कितने खुश होते हैं, ना किसी जाति का बंधन, ना कोई भेद, ना भाव कि कौन है कौन नहीं है, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। सभी लोग अपने अपना एकजुट होकर के एक जैसी पूजा। घाट पे इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि सब लोगों ने अपनी अपनी वेदी पर सूर्य भगवान को बना रखा था और सबकी वेदी पे दो सूर्य की प्रतिमा निर्धारित की गई थी जिस पर कि उन्होंने कलश रखा। कलश रखने के बाद वहाँ पर दिया जलाई उसके ऊपर और गंगा नदी की तरफ जिधर सूर्य अस्त होते हैं उस तरफ मुँह करके सब लोग अपना पहले गंगा मैया की तरफ बैठ करके गंगा मैया की पूजा करते रहे। उसके बाद फिर सूर्य अस्त का इंतज़ार होता रहा कि जैसे ही 5 बजे सूर्य अस्त होगा, सूर्य अस्त का टाइम जैसे ही हो जाएगा और सूर्य अस्त होंगे वैसे ही पूजा सब लोगों ने एक साथ शुरू की। तो सबकी वेदी इतनी सुंदर लग रही थी। कहते हैं कि जो लोग कोसी चढ़ाते हैं, जिनकी अपनी मन्नत होती है, जैसे किसी के घर में लड़का हुआ या किसी का मकान बना, तो वो लोग अपना अपना कोसी मान के रखते हैं तो उसको चढ़ाते हैं। तो वो लोग ना अपना अपना गन्ना खड़ा रखते हैं, मतलब क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हुई रहती है, उन्होंने जो मान्यता मान रखी थी वो पूरी होती है, तो वो लोग उसके लिए कोसी चढ़ाते हैं। तो वही लोग उस गन्ने को ऊपर खड़ा करके रखते हैं। तो धीरे धीरे भीड़ जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और एक एक बेदी सजती जा रही थी। पहले तो पूरी बेदी एकदम खाली थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे बेदियाँ सजने लगी। जब सजने लगी तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगने लगा और देखते ही देखते घाट इतना भर गया कि फिर वहाँ कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और उसके बाद तो आने के बाद लोगों को ये स्थान ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ पे पूजा करें, कहाँ पे अपनी वेदी बनाएं, कहाँ से गंगा मैया पास पड़ेंगी। तो ऐसा लग रहा था, पहले तो शुरुआत में देखते समय ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत भीड़ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भीड़ हुई। और सबसे खुशी की बात हुई है कि इतनी शांतिपूर्ण ढंग से
आज ये छठ का त्यौहार मनाया गया है। मतलब दीपावली पर भी अपने जो मतलब एक स्लोगन निकाला गया था कि जो देश से करेगा प्यार वो पटाखों से ज़रूर करेगा इनकार। तो बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे घर के लोग आए थे और सबने किसी ने भी इस बार पटाखे नहीं जलाए, किसी ने भी मतलब पटाखे फोड़कर नॉइज़ पोल्यूशन नहीं किया, एयर पोल्यूशन नहीं किया। और जिससे कि हमेशा दुर्घटना हो जाती थी, बच्चे जल जाते थे या बहुत सारे गाड़ियाँ घाट पे खड़ी हैं तो गाड़ियों का नुकसान हो जाता था या किसी का कपड़ा जल जाता था, किसी का सामान जल जाता था। तो इस बार इतना अच्छा लगा देखने में, इतनी खुशी मिल रही थी। सभी लोग ना ढोल और नगाड़ों के संग अपना अपना आ रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और ढोल नगाड़े के साथ वो लोग अपने अपनी जो पूजा का सामग्री होती है उसको लेके आ रहे थे। सर पे दौरी रखे हुए थे, कंधे पर गन्ना रखे हुए थे और नंगे पाँव पूजा करने के लिए चले आ रहे थे। ये दृश्य देखते से ही इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि हम आपको क्या बताएं। और लग रहा है, लग रहा था नहीं, लग रहा है। और ये सभी माताएं, बहनें, भाभियाँ सब यहाँ पर बैठी हुई हैं और एकदम खुशहाल मन से उत्साहपूर्वक एकदम, मतलब इतनी घाट पे भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो इसके बाद कहीं जगह ही नहीं नज़र आ रही थी कि कौन कहाँ बैठेगा और कौन कहाँ नहीं बैठेगा। और गंगा मैया भी इतनी निर्मल, इतनी शीतल, इतनी स्वच्छ धाराएं इनकी बह रही थी कि उसको भी देखकर निर्मल लग रहा था कि आज गंगा मैया भी बहुत खुश हैं। और इतनी खुशी के साथ उनकी जो लहरें हैं वो इतनी शांत प्रिय लहरें थी। मतलब कुल मिलाकर घाट पर इतने लोग होने के बावजूद इतनी अच्छी शांति, इतना अच्छा माहौल, खुशी मिल रही थी पूरी देख करके और बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ पर कहीं अब ये धीरे धीरे ना सूर्य अस्त का भी समय होने वाला है तो सभी जितनी भी माताएं बहनें थीं सभी लोग धीरे धीरे गंगा नदी में चली गईं और वहाँ से खड़े होकर के परिक्रमा शुरू कर दिया। और परिक्रमा शुरू करने के बाद फिर सूर्य को अर्घ देने की तैयारियां भी शुरू होने लगी और गंगा मैया में जा कर के सब लोग खड़े होने लगे एक एक करके, धीरे धीरे करके। और सभी परिवार के लोग अपने अपने, ये अब देखिए सूर्य अस्त की तैयारी है। ये सूर्यदेव हैं, डूबते हुए जो सूर्य अस्त होते हुए सूर्यदेव का दर्शन था ये। और सभी लोग बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं, इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सूर्यास्त होता है जैसे ही वैसे ही हम लोग अर्घ देंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घर को जाएंगे क्योंकि व्रत ये अभी कल तक चलेगा, कल भी अभी अर्घ देना है। उसके बाद ये पूजा पाठ जो है वो संपन्न होता है 2 बार अर्घ देने के बाद, एक डूबते हुए सूर्य को और एक उगते हुए सूर्य को। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घाट पर। बच्चे भी बहुत खुश हैं और बच्चे भी बहुत ही खुशी के साथ अपना ये पूजा पाठ में भाग ले रहे हैं, अपने अपने मम्मी पापा के साथ में खड़े हुए हैं। चाहे वो बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और लग करके अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपको ना लाइव यहीं का मतलब पूरा दृश्य दिखा रहे हैं और देखिए चलिए कि घाट पे
अभी एकदम सूर्यास्त का समय हो गया है, बस अब अर्घ देने की तैयारी करनी है। हम भी पानी में गंगा मैया में उतर गए हैं और जाकर में भी खड़े हैं। आपको अर्घ देंगे, मैया से आशीर्वाद लेंगे कि माँ सबका कल्याण करिए, सबके साथ कल्याण करिए। मिला के व्रत पूजा त्यौहार इतना अच्छा लगता है कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी सब कुछ देखने के बाद आपको करने का मन कर ही जाना है। ऐसा ये तीज का त्यौहार होता है। अगर किसी को जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे नहीं निकलने का मन कर रहा था, लेकिन सब लोग जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं, ये सोच करके देख करके मैंने किया। और उन लोगों के वजह से चलिए अपना भी दर्शन बहुत अच्छा हो गया, पूजा बहुत अच्छी हो गई, सुबह ये बहुत ही खुशी की बात है कि सबके मोटिवेशन से। देखिए कोई भी एक अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे काम से, उसके मोटिवेशन से ही और भी लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ उतना ही बराबर पूजा पाठ में लगाइए, भक्ति भाव में वाइब्रेट होती है, पॉजिटिव वाइब्स जिसको कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तो लोग प्रेरित होते हैं। तो अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो होती है उसको सही कर देती है। खास कर इतने सारे लोग सभी लोग खड़े हैं, खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। सब दूसरे के साथ एकदम साथ में दे रहे हैं। कोई परिक्रमा कर रहा है, फिर कोई जल दे रहा है, फिर पूजा संपन्न हो रही है। कहीं पर माँ बेटा कर रहे हैं, कहीं पर हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोग अपना अपने तरीके से पूजा विधि विधान से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। खड़े हुए हैं, खड़े होने के बाद वो एक अच्छा सा फीलिंग आ रही है, बहुत ही खुशी वाली फीलिंग आ रही है। गंगा भी इतनी अच्छी लग रही है, स्वच्छ और निर्मल लग रही है।